बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एवरीडे साइंस का एक और टॉपिक देखने जा रहे हैं जो कि सीएसएस, पीएमएस और वन पेपर के हवाले से बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसका नाम है सोलर सिस्टम या फिर निज़ाम शमसी। सबसे पहले हम देखेंगे सोलर सिस्टम है क्या। सोलर सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें सन और ऑब्जेक्ट जो कि इसके अराउंड मूव करते हैं उनको स्टडी करना, और ग्रेविटेशनल फोर्स जो कि एक नेचुरल फिनोमेना है, किस तरह इन प्लैनेट्स को और सन को आपस में बाउंड रखती है और किस तरह ये प्लैनेट्स अपने एक्सिस में सन के अराउंड मूव करते हैं और किस तरह ये अपने स्पेसिफिक ऑर्बिट्स में रहते हैं। ये सब कुछ स्टडी करना सोलर सिस्टम कहलाता है। अगर हम सन की डिफरेंट लेयर्स की बात करते हैं तो सन की टोटल 6 लेयर्स हैं, जिनमें से 3 इनर लेयर्स हैं और 3 आउटर लेयर्स हैं। इनर लेयर्स में कोर, रेडिएशन जोन और कन्वेक्शन जोन आती हैं, और आउटर लेयर्स में फोटोस्फेयर, क्रोमोस्फेयर और कोरोना आती हैं। अगर हम इन लेयर्स को वन बाय वन स्टडी करें तो यहाँ पे आपको डायग्राम में इनर और आउटर लेयर्स क्लियरली नजर आ रही होंगी। इनर लेयर्स में सबसे जो सेंटर मोस्ट रीजन में नजर आ रही है वो है कोर। सेंटर मोस्ट लेयर या सेंटर मोस्ट रीजन जो रेड कलर में है ये कोर है, और यहाँ पे न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शंस हो रहे होते हैं। हमें पता है कि न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शंस ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिनमें 2 स्मॉल न्यूक्लियाई कंबाइन होके बिगर न्यूक्लियस बनाती हैं, और जब ये न्यूक्लियस बनेगा इन न्यूक्लियाई के आपस में फ्यूज होने से तो एनर्जी जो है वो रिलीज होगी। एक ब्लास्ट होगा जिसके रिजल्ट में एनर्जी रिलीज होगी, और ये एनर्जी रेडिएशन की फॉर्म में ट्रांसफर करती हुई आउटर रीजन्स में मूव करती है। ठीक है। जो कोर का टेम्परेचर है वो तकरीबन 15 मिलियन केल्विन है, और हमें पता है कि 0 केल्विन -273 डिग्री सेंटीग्रेड के इक्वल है। अगर हम सन की सेकेंड लेयर की बात करते हैं तो वो है रेडिएशन जोन। कोर से जो एनर्जी है वो रेडिएशन की फॉर्म में रेडिएशन जोन की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देगी। ये जो ऑरेंज पार्ट नजर आ रहा है ये हमारा रेडिएटिव जोन या फिर रेडिएशन जोन है। अगर हम थर्ड इनर लेयर की बात करते हैं जो कि कन्वेक्शन जोन है, ये एक लिक्विड पार्ट है या लिक्विड लेयर है सन की। ये रेडिएशन जोन से एनर्जी लेगा और ट्रांसफर कर देगा इस एनर्जी को आउटर लेयर्स की तरफ, क्योंकि ये लास्ट इनर लेयर है। जो एनर्जी ट्रांसफर होगी ये लिक्विड की फॉर्म में होगी, क्योंकि ये लिक्विड पार्ट है सन का। जैसे ही ये लिक्विड आउटर पार्ट के पास एनर्जी ट्रांसफर करेगा, आउटर पार्ट को एनर्जी देगा, तो वहां से जो लिक्विड है ये वापस कन्वेक्शन जोन में आ जाएगा। ये हो गई हमारी इनर लेयर। अगर हम बात करते हैं हमारी आउटर लेयर्स की, जिनमें फोटोस्फेयर, क्रोमोस्फेयर और कोरोना है। अगर हम फोटोस्फेयर की बात करते हैं तो फोटोस्फेयर जो है फर्स्ट ऑफ ऑल ये कन्वेक्शन जोन से एनर्जी लेगा, और दूसरी बात ये कि ये सन की विजिबल लेयर है, यानी हमें सनलाइट जो विजिबल फॉर्म में नजर आ रही होती है वो फोटोस्फेयर से नजर आ रही होती है। जो इनर लेयर्स हैं जिनमें कन्वेक्शन, रेडिएशन और कोर, यहाँ से जो एनर्जी
आती है, जो लाइट आती है वो हमें नजर नहीं आ रही होती, लेकिन जो फोटोस्फेयर है यहाँ से तमाम विजिबल लाइट जो हमें दिखाई दे रही होती है वो फोटोस्फेयर से आती है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं आउटर लेयर की, वो है क्रोमोस्फेयर। क्रोमोस्फेयर को हम लोअर पोर्शन ऑफ द सन भी कहते हैं, क्योंकि ये बाहर वाले हिस्से से नेक्स्ट जो हिस्सा है यानी सेकंड पे जो हिस्सा है उसे हम क्रोमोस्फेयर कहेंगे, लोअर पोर्शन पे है और फोटोस्फेयर से ऊपर है। यहाँ पे डायग्राम में दिखाया गया है, ये सबसे जो आउटर पार्ट है ये ऑरेंज कलर में, इसके बाद हमारा क्रोमोस्फेयर है, इस वजह से इसे लोअर पोर्शन ऑफ द सन कहा जाता है। जब सोलर एक्लिप्स होती है, सोलर एक्लिप्स यानी सूरज ग्रहण होता है, तो उस वक्त जो फोटोस्फेयर से लाइट आ रही होती है जो कि हमारे लिए विजिबल होती है वो आना बंद हो जाती है। तो सोलर एक्लिप्स के ड्यूरिंग फोटोस्फेयर हाइड हो जाता है और जो विजिबल लाइट है वो क्रोमोस्फेयर से आ रही होती है, जो कि हमें डार्क डार्क लाइट नजर आ रही होती है वो क्रोमोस्फेयर से आती है। इसके बाद अगर हम सन की लास्ट लेयर की बात करते हैं जिसे हम कोरोना कहते हैं, ये आउटर मोस्ट रीजन ऑफ द सन भी है और इसे हम अपर पोर्शन ऑफ द सन भी कहते हैं। ये हो गई हमारे सन की डिफरेंट लेयर्स। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं डिफरेंट हीट ट्रांसफर प्रोसेसेस की जो कि सन में हो रही होती हैं, इनमें आती हैं दो हीट ट्रांसफर प्रोसेसेस, एक है कन्वेक्शन और दूसरी है रेडिएशन। कन्वेक्शन जो कि हीट ट्रांसफर हो रही है लिक्विड की फॉर्म में, इसे हम कन्वेक्शन प्रोसेस कहते हैं। और रेडिएशन हमें पता है कि लाइट रेज की फॉर्म में जो एनर्जी आ रही होती है उसे हम रेडिएशन कहेंगे। नेक्स्ट अगर हम सन के सरफेस पे टेम्परेचर की बात करें तो वो है 6000 केल्विन। अगर हम देखें कि सनलाइट जमीन तक कितने अरसे में पहुंचती है तो वो है 498 सेकेंड्स, जो कि अप्रोक्सीमेटली 8 मिनट्स एंड 18 सेकेंड्स बनते हैं। अगर हम मून लाइट की बात करते हैं तो वो तकरीबन 1.3 सेकेंड्स में अर्थ तक पहुंचती है। अगर हम बात करते हैं डिफरेंट गैसेस की जो कि सन में मौजूद हैं, इनमें 71% हाइड्रोजन प्रेजेंट है और हीलियम 25% प्रेजेंट है। ये दोनों ऐसी गैसेस हैं जो कि अबंडेंट अमाउंट में सन में प्रेजेंट हैं। बाकी जो गैसेस हैं जिनमें कार्बन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, ये अबाउट 1.5% प्रेजेंट है। नियोन, सिलिकॉन, मैग्नीशियम, सल्फर, ये तमाम गैसेस 0.5% प्रेजेंट है। थैंक यू।